राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कुसुम राणा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुसुम राणा पहाड़ी ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घनसाली से। तो अभी मतलब कि शाम के टाइम से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आज मैं अपने ब्लॉग को अभी मतलब कि शाम के टाइम से शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ घनसाली। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग घनसाली का नज़ारा देख सकते हो। ये देखो कई दुकानें खुली है और कई दुकानें बंद हो गई है क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है। और ये देखो भाई इधर की ओर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों हम गोलगप्पे खाने शॉप पे मतलब कि अपनी फेवरेट शॉप पे। और ये देखो ये भी यहाँ पे बैठ गई है और यहाँ पे इसकी सर मिल रही है इसको। तो देखते हैं कब तक गोलगप्पे आते हैं और फिर खाते हैं गोलगप्पे। तो इस स्वेटर में मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे लेनी पड़ेगी इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे गोलगप्पे आ गए हैं, ये देखो। और ये गोलगप्पे का पानी भी आ गया है। तो चलिए अब गोलगप्पे खाते हैं। और इसका मन तो ज़्यादा कर रहा है खाने का तो अभी हम गोलगप्पा चैलेंज करने वाले कौन सबसे ज़्यादा खा सकता है। तो हम दोनों के हैं 8-8 गोलगप्पे। तो गोलगप्पे और गोलगप्पे भी हमने खा लिए हैं। बहुत तीखे हो रहे थे गाइस। बहुत मज़ा आता है यार इनके गोलगप्पे खा के। यहाँ के गोलगप्पे फेमस है मतलब कि वैसे तो जरूर ट्राई करना एक बार। वही तो अगर आप भी आओगे तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम तो जब भी आते हैं गोलगप्पे पक्का कंफर्म खा के रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता जिस दिन हम खाते नहीं हैं भाई। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मज़ा आ गया। अब आ गया उजाला, अब लाइट जल गई गाइस यहाँ पे। और अभी जा रहे हैं हम सीधा घर क्योंकि ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे से बस आ रही है। चलक नहीं जाना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फ्रूटी ले ली है और यहाँ पे इसको देखो इसने ले ली है चॉकलेट। इसने चॉकलेट ली और मैंने फ्रूटी ली क्योंकि मुझे फ्रूटी बहुत पसंद है। मुझे चॉकलेट, हाँ ले मेरे, आई लव चॉकलेट। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं घर। इस ठंड में भी पी रहे हैं हम फ्रूटी। तो गाइस आप देख सकते हैं अब कितना अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और अभी जा रहे हैं हम घर। गोलगप्पे खा के ना पूरा पेट भर गया है और अभी पी रहे हैं हम फ्रूटी। ये खा रही है चॉकलेट। तो चलते। हेलो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कुसुम राणा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुसुम राणा पहाड़ी ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे 9 बजे से। तो अभी टाइम 9 बज गए हैं। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है गांव जाने की। तो आज मेरा फिर से कुछ काम है गांव में, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी गांव में। तो दोस्तों 2 दिन का गैप रहा है आज तक मेरे ब्लॉग में। मतलब कि आज से पहले मैं कंटिन्यू ब्लॉग डाल रही थी, पर 2 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आए हैं। तो आज मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो भाई दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ अपने गांव की ओर, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम गांव से बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं। तो गांव हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो अभी मैं अकेले जा रही हूँ। मतलब कि अकेले डर तो लग रहा है, मतलब कि इतना भी नहीं लगता है क्योंकि अब आदत हो गई है। तो कॉलेज तो मेरा इसी रास्ते से जाना होता है भाई। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने घर से काफ़ी आगे, मतलब कि दूर आ गई हूँ। अब
पर गांव में जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं आगे की ओर और सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाते हैं। तो दोस्तों यह आप लोग आज का मौसम देख सकते हो। ये देखो चारों ओर खिली हुई धूप निकली हुई है और ये सामने पे है हमारा गांव। ये देखो भाई, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, पर इधर से हमारा गांव थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखो बस नीचे के ही घर दिखाई दे रहे हैं और आगे पे पेड़ होने के कारण ऊपर वाले घर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखो भाई, और आपको ना ये धुआं धुआं दिख रहा होगा, तो आग के कारण ये पूरा धुआं धुआं हो रखा है। तो सामने के हमारे घर के उधर साइड आग लगी हुई है, तो पूरा जगह धुआं धुआं हो रखा है। तो ये देखो भाई, वैसे तो खिली हुई धूप निकल रखी है, पर ना आग के कारण पूरे धुएं से बादल लगे हुए हैं ऊपर। तो अभी जा रही हूँ मैं गांव की ओर और यहाँ पे मैं अभी आधे रास्ते तक पहुँच गई हूँ। और ये देखो भाई, ये है पुराने घर, ये देखो, जो कि यहाँ पे पत्थरों से बने हुए हैं। तो ये देखो भाई, तो अभी इस टाइम पे तो कोई यहाँ रहता नहीं है। तो इस टाइम पे सब लोग अपने गांव वाले घरों में चले गए हैं। तो कुछ टाइम बाद लोग फिर यहाँ रहने के लिए आएंगे। चलिए दोस्तों, टाइम भी हो ही गया है, तो घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो वैसे तो मॉर्निंग में ठंड भी बहुत ज़्यादा है आजकल, पर छी क्या ही करें। तो अभी मैं जा रही हूँ, अकेले ही जा रही हूँ। तो चलती हूँ आगे की ओर। और आजकल ना वैसे तो मुझे डर नहीं लगता था, पर आजकल ना बाघ का भी डर है और भालू का भी बहुत ज़्यादा डर है, तो लगता ही है। और तो दोस्तों अभी तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। तो चल आगे की ओर। यहाँ पे तो घर हैं, ये देखो यहाँ पे हैं ये घर, पर यहाँ कोई अभी रहता नहीं है इस टाइम पे। अभी लोग कुछ टाइम बाद आएंगे इधर को। तो चलते हैं। ये भाई, तो भाई दोस्तों इधर ना जंगली मुर्गे हैं, तो वो भाग रहे हैं, तो मुझे डर गई थी। तो भाई दोस्तों आज आपको क्या ही बताएं, आज मॉर्निंग के टाइम पे ही इतने सारे बंदर आ गए थे ना घर में कि क्या ही बताएं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। और ये देखो मुर्गे भी इतने ज़्यादा भाग रहे हैं ना, इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। तो अभी जा रही हूँ मैं जंगल के रास्ते से, तो डर तो लगता ही है, वो भी अकेले। तो इधर देखो कितना ज़्यादा जंगल है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इधर देखो भाई कितना ज़्यादा जंगल है। और इधर देखो ये किसके पंख हैं, ये मुझे भी नहीं पता है, शायद मुर्गे के पंख हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो दोस्तों अभी मुझे रास्ते में ये मिले हैं, तो मुझे तो पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को इसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इनको क्या बोलते हैं। शायद ये ना मुर्गे के पंख है शायद, जो कि यहीं पे झड़ रखे हैं। तो अभी मैं जा रही थी तो मेरी नज़र इन पे पड़ गई है। तो ये बहुत ज़्यादा है जो कि यहीं पे गिरे हुए हैं, लग तो कितने अच्छे रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब गांव की ओर। और डर तो लग ही रहा है क्योंकि अकेले जा रही हूँ ना, तो आजकल बाघ का और भालू का वैसे भी बहुत ज़्यादा आतंक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, ये देखो इस घनघोर जंगल से के रास्ते से जाना है मुझे अभी आगे की ओर और आगे। तो ये यहाँ से नीचे वाले घर का रास्ता जाता है हमारा, और अभी मैंने इधर से होके अपने गांव की ओर जाना है। तो चलते हैं। और अभी धूप भी लग गई है, तो भाई धूप में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमारे यहाँ तो सनसेट 5 बजे के करीब ही होता है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा ठंड में काम करना भी बहुत ज़्यादा टफ है। तो चलते हैं अभी आगे की ओर। और आज ना लेट भी हो गया है, तो अब तो मैं कुछ टाइम बाद ही आऊँगी घर, मतलब कि 12-1 बजे तक ही आऊँगी। तो मम्मी भी अभी स्कूल आ रही है, तो पहले मैं चल जाती हूँ और अपना काम करके फिर आती हूँ घर। तो ये देखो अभी कहाँ आ गई हूँ मैं,
तो वैसे तो ऊपर भी सड़क वाला रास्ता है ऊपर पे, पर सड़क वाले रास्ते से ज़्यादा दूर पड़ जाता है। तो ये देखो अभी इस रास्ते से होकर जाना है मैंने, तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगता है, पर उधर आगे की ओर बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये देखो भाई, तो चलते हैं दोस्तों अब आगे की ओर और अपना काम पूरा करके आते हैं घर। दोस्तों ये देखो अभी मैं गांव से बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ, तो गांव देखो यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है भाई। ये देखो यहाँ से हमारा पूरा गांव दिखाई दे रहा है, तो ये देख सकते हो कितना सुंदर गांव है हमारा। ये देखो भाई यहाँ से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है गांव, वो भी साफ साफ, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी मेरे घर जाने की तैयारी हो गई है और अभी मैंने अपने लिए यहाँ पे चिप्स भी ले लिया है, तो चलते हैं अब जल्दी जल्दी घर की ओर। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और भाई आज सुबह से बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक हो रखा है कि क्या ही बताएं। भाई घर घर में आ रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है बंदरों ने। ओ भाई सुबह से लगे हैं बंदरों को भगाने पे, पर भाग ही नहीं रहे हैं और अभी भी भगा दिए हैं, पर पता नहीं क्यों दोबारा इसी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी दोनों भैंसों को बाहर निकाल दिया है। तो ये देखो भाई अभी दोनों यहाँ पे घासें खा रही हैं और अभी देखो यहाँ का मौसम, और हमारे इस वाले पेड़ पे भी थोड़े बहुत माल्टा आ रखे हैं। नीचे वाला पेड़ तो यहाँ पे सूख गया है, पर ऊपर वाले पेड़ पे थोड़ा बहुत माल्टे आ रखे हैं, पर वो भी पूरे तरह से पके नहीं हुए हैं, पके नहीं हैं तो अभी खट्टे हैं। तो ये तो रहा हमारा पहाड़ी किचन, जाके हमने छत में ऊपर पे बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई है। और ये देखो भैंस भी यहाँ पे निकाल दी है, तो भैंस भी यहाँ पे चारा खा रही है और यहाँ पे बांझ के कुछ सारी लकड़ियाँ हैं, तो इनको भी अभी मैंने साफ़ करना है, तो करती हूँ अभी फिलहाल थोड़ी देर में। दोस्तों अभी शाम के टाइम पे कुछ काम तो रहता नहीं है, तो यहाँ पे आपको पीछे हमारे झाड़ू दिखाई दे रहे होंगे, जिनको कि गढ़वाली भाषा में खजरा बोलते हैं। तो ये खजरा मम्मी लेके आई थी घंसाली से और हमारे ये ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि नीचे इनको नहीं रख सकते हैं, नीचे इनको वो खाते हैं, मतलब कि चूहे इनको खा देते हैं। और मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो हमारे कुत्ते के बच्चे हो रखे थे ना, वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े हो गए कि पूरे पैरों में चढ़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो दोस्तों आजकल आपको मेरे ब्लॉग बोरिंग लग रहे होंगे, तो आजकल तो कुछ काम भी नहीं है पहाड़ों में, बस आग लगी हुई है और घास काटना है और काम करना है। तो अभी कुछ टाइम बाद और काम हो जाएगा क्योंकि अब गोबर डालते हैं, तो अभी गोबर डालना शुरू करेंगे। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको पप्पी, ये देखो कितना भौं भौं कर रहा है, ये देखो भाई, ओए ये देखो कितना बड़ा हो गया है, फिर भौं 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 कर रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए ना, तो 4 बच्चे हैं, प्लीज़ लेके जाओ भाई, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा है इनकी मम्मी, तो ये देखो बहुत ज़्यादा तेज है। अभी से ऐसे भौं भौं कर रहे हैं ना, जैसे इनको घाम पे रखना है, मतलब कि जैसे इनको धूप पे रखना है ना बाहर, ये बिल्कुल अंदर भाग जाते हैं। तो ये देखो इतने शैतान हो गए ना ये देखो बहुत ज़्यादा क्यूट है भाई, बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये है, दूसरा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और आप पीछे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे स्वेटर भी रखे हुए हैं, तो स्वेटर हमारे इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये स्वेटर अब काम आएंगे, क्योंकि इन पे गोबर लेके जाएंगे खेतों में, तो ये तब काम आएंगे। और दूसरा पप्पी हमारे ये देखो दूसरा वाला ये है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ इनको लेके जाना, क्योंकि इतना रखना हमारी बस की नहीं है। तो अभी ये 4 है और इनकी एक मम्मी है। तो ये देखो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, वैसे इनको कहीं देने का मन नहीं करता है, पर क्या करना है, देना ही पड़ेगा। अभी मैंने इसको गोदी में उठा रखा है ना, तो ये वहीं वहीं कर रहा है। ये देखो इस पर एक मैंने इसको यहाँ पे बिठा रखा है, तो ये देखो हाय डब्बू, हाय डब्बू। तो डब्बू तो अभी भैया का ले जा रखा है चराने के लिए, तो डब्बू को आपसे मिलवाती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखो चाहिए किसी को इतने क्यूट पप्पी, और एक और पप्पी है, एक तो वहाँ पे सो रखा है। तो ये देखो ये बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, ये देखो कैसे कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूट है भाई ये। ये देखो कैसे कर रहा है अभी ऐसे देख रहा है, पता नहीं कहाँ देख रहा है बेचारा। ओए डब्बू, ओए
ओए ओए ओए डब्बू, अभी मैं इसे बाहर लेके जा रही हूँ तो देखते हैं इसका रिएक्शन, क्योंकि ये बाहर तो ज़्यादा रहते ही नहीं हैं, अंदर चले जाते हैं बार बार। तो अभी इसको कितना ज़्यादा क्यूट है, और मैंने अंदर ही रखे हैं, ये मैंने ऐसे ही ला दिया था बाहर। ओह ले, और सारे बेबीज ऐसे ही हैं, ये देखो तो कैसे चल रहा है अभी। अभी ये बिल्कुल छोटे हैं, 1 महीने के भी नहीं हुए हैं अभी, और देखो कैसे चल के आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमको चाहिए, तो और लेके जाना। बहुत ज़्यादा क्यूट है भाई ये, और अभी से इतना ज़्यादा चालाक है ना, ये बहुत ज़्यादा चालाक है। डब्बू 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 डब्बी डब्बी डब्बी, ये देखो कहाँ देख रहा है। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, वैसे ये सुन रहा है कि क्या बोल रही है। तो ये देखो, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये पप्पी। अब भी देखो मेरे हाथ के ऊपर अपनी सिर कैसे रख रहा है। दो 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 दो, दो। चले अंदर, अंदर चले बाबू, बहुत ज़्यादा प्यार है भाई ये। जैसे मतलब बात कर रही थी ना, मतलब कि ब्लॉग बना रही थी ना, वैसे ही भैंसे भी सुन रहे हैं चुपचाप से। तो जैसे मैं बात करती हूँ, मतलब कि जैसे अपने ब्लॉग में आवाज़ निकालती हूँ, तो ये दोनों भी सुनने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो अभी मैंने इन लकड़ियों को भी इनके पत्ते झाड़ने हैं, तो ये देखो कैसे सुन रहे हैं ये भी चुपचाप। और इस पप्पी को देखो, इसको भी अभी अंदर रखती हूँ। ये देखो कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है ये बुतड़ू कैसे आ रहा है। चलो अब इसको भी अंदर रखते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो बताना प्लीज़। तो ये देखो बहुत ज़्यादा क्यूट है, पर फ़ोन में ना ये ज़्यादा ही मोटे दिखाई देते हैं, पर इतने मोटे हैं नहीं, मतलब कि ठीक ही हैं। अभी तो बिल्कुल ही बच्चे हैं। तो ये अभी मेरे पास आ रहा है, मेरे पैरों में। तो चले इसको अंदर रखते हैं, और भैंस भी यहाँ पे आराम से घास खा रही है। तो अब तो ये उतनी लड़ाई नहीं करते हैं कि जितने पहले पहले करते थे। और इसको देखो कैसे बैठ गया है यहाँ पे, ये भी मेरी बातें सुन रहा है। ये देखो मेरे हाथ पे अपना मुंह रख रहा है, इतने क्यूट बेबी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे माल्टे का पेड़ है, और एक पेड़ ये था जो कि पूरी तरह से सूख गया है। तो इस पे भी कभी माल्टा आया करते थे, और ये देखो इस वाले पेड़ पे भी बहुत सारे माल्टे आ रखे हैं, मतलब कि वहाँ उस साइड से बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, और अब ये भी सूखने वाला है। तो कुछ छोटे छोटे भी आ रखे हैं, ये देखो। और दोस्तों सामने के पेड़ पे पूरा नारंगी से भरा हुआ है। तो देखो भाई कितनी सारी नारंगियाँ आ रखी है उस पे। तो ये देखो भाई पूरा पेड़ भरा हुआ है। तो ये देखो, तो आजकल पहाड़ों में माल्टों की बहुत ज़्यादा मात्रा हो रखी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हर जगह माल्टे ही माल्टे हो रखे हैं। और अभी यहाँ का व्यू इस तरह से है। तो चारों ओर पहाड़ियाँ पूरे धुएं से ढकी हुई है, तो आग के कारण पूरी पहाड़ियाँ धुएं से ढकी हुई है चारों ओर। तो इधर की ओर देखिए वही कितने सारे नारंगी आ रखे उस पे। तो अगर आप सभी लोगों को खाना है तो पहाड़ों में आओ, और फिर आप लोग खा सकते हो। तो ये है भाई पहाड़ों में रहने का फ़ायदा, जहाँ मर्जी किया अपने माल्टे निकाले और खाया। ये देखो भाई कितने सारे माल्टा रखे हैं, और ये देखो सामने कितनी सारी नारंगियाँ हैं उस पे, ये देखो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने मेरे आज के ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपको मेरे एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।